आदिवासियों का आज महासम्मेलन था और इस महासम्मेलन को आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा लाठी डंडा पकड़ के यहाँ पर कार्यक्रम को ख़त्म कर रहा है। उनको साथियों, यहाँ पर भीड़ भाड़ है, इसलिए मैं भी अपनी बातों को मैं ठीक ढंग से नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे आदिवासी लोग आज संवैधानिक अधिकार के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आदिवासियों का महासम्मेलन होने वाला था और इस महासम्मेलन को आरएसएस के द्वारा विघ्न डाला गया और कार्यक्रम को सफल होने नहीं दिया। आप लोग जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। यहाँ पर जो आरएसएस है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग यहाँ पर हैं और उस पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सामने में आरएसएस के लोग हैं और आरएसएस के सामने में जस्ट पुलिस है और ये लोग लाठी डंडा और अन्य हथियारों से लैस हैं, ऐसे बताया जा रहा है। ये हमारे जवान लोग हैं और ये जवान लोग हैं, उधर हमारे जवान लोग हैं और उधर आप देख सकते हैं, उधर आरएसएस के गुंडे उधर हैं और उनके सामने में पुलिस खड़ी है। उनको तुरंत डिटेन किया जा सकता है क्योंकि पुलिस की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनको डिटेन करने के बजाय उनको वहाँ पर रखी है। उन लोग खड़े हैं और लगातार उन लोग भी नारेबाजी कर रहे हैं। साथियों, जो लोग अभी इस समय देख रहे हैं, हमारे देश में इसी प्रकार अधिकारों का लड़ाई हो रहा है और जैसा कि हम लोग आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि ये आंदोलन नहीं है, ये लड़ाई है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई है। यहाँ पर हमारे जो जवान हैं, उन लोग यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और हमारे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर इन लोग सामने खड़े हैं और इन लोग एक एक व्यक्ति 56 व्यक्ति के बराबर है। तो हमारे लोगों में वो ताकत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पुरखों ने 1818 1 जनवरी 1818 को हमारे पुरखों ने, एक व्यक्ति ने 56 लोगों को मारा था और 56 के ऊपर में हमारे लोग भारी हुए थे 1 जनवरी 1918 को। आज वही समय आ चुका है। यहाँ पर आरएसएस के जो गुंडे हैं वो सामने यहाँ पर पुलिस के जस्ट अपोजिट में वहाँ पर पीछे खड़े हैं और इन लोग लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले ये देखा गया था कि इन लोग लाठी डंडा और हथियार से इन लोग लैस थे और अभी उनका जो लाठी डंडा हथियार है उसे पुलिस के द्वारा ले लिया गया है, छीन लिया गया है, ऐसा दिखाई तो दे रहा है। लेकिन उन लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लोग लगातार उनके ऊपर में निगरानी बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जितने भी अभी मेरे को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं लाइव, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये लड़ाई है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारे लोग बैठे हैं, खड़े हैं और अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी साथी अभी वर्तमान में देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अन्य ग्रुपों में इसको भेजिए ताकि हमारा जो आंदोलन है वह पूरे देश में फैल सके। साथियों, अभी वर्तमान में यहाँ पर जो नेट है वो एकदम कम कर दिया गया है, लगातार ये कट जाता है और पूरा नेटवर्क यहाँ पर लगभग बंद कर दिया गया था, अभी फिर ओपन हुआ है, इससे मैं लाइव आ पाया हूँ।
साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा नंबर फेसबुक में दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग और प्रयोग करके आप लोग मेरे को फ़ोन करने का कोशिश ना करें, ताकि मैं जो लाइव है उसको मैं पूरा दिखा सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लोग डटे हुए हैं, सारे जवान लोग हैं। यहाँ पर हमारे लोग लगातार सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं। जय बोलीवासी की। रुकिए मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। चलो ठीक। साथियों, ये हमारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, सारे लोग इस प्रोटेस्ट आंदोलन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, कुछ देर पहले यहाँ पर नेट बंद कर दिया गया था, तो लाइव नहीं हो पा रहा था, मैं भी लाइव नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जागृति के जो गाने हैं उसको गा करके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने लोग अभी वर्तमान में मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे लोगों का जो आंदोलन है अन्य लोगों तक पहुँचे। यहाँ पर हमारे अभिभावक हैं और इधर हमारी बहनें हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। इतने धूप में बैठ करके प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर बैठी हैं। और यहाँ पर आप लोग सामने में देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर राम सुरेश वर्मा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के, ये परिवर्तन मोर्चा लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग परेशान हैं, आहत है, किसान भी परेशान है। बीएचपी के लोगों का तो कहना है और ब्राह्मण समाज में कि आप लोगों को अनुमति नहीं मिली थी कार्यक्रम, ऐसा वो कह रहे हैं। आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार ये कहता है संगठन बनाने का, संगठन के तहत कार्यक्रम करने का अधिकार है। इंफॉर्मेशन नहीं अनुमति के लिए दिए और ना एसडीएम साहब के द्वारा मना किया गया, ना हाँ किया गया, तो सहमति मौन है। और हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा का भी कार्यक्रम है ऑलरेडी। ये 11 नवंबर 2019 से चला किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडार, और ये 10 नवंबर से आपके छत्तीसगढ़ में ये बलरामपुर औटप नगर से प्रवेश किए। तीसरा 12 तारीख है, 10, 11, 12 तीसरे दिन हम यहाँ पहुँचे। हमारी यात्रा को ये लोग जाम करके रोक लिए, आ रहे थे। तो ये जाम करने का कारण क्या बन रहा है? उन लोग क्या करना है? उन लोग क्या सुन रहे हैं अभी तक? क्या बातें आ रही है? लोग इसलिए हिंदू आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी किसान है, आदिवासी स्वायत्त और अनुसूची 5 का अधिकार रखता है। ये जागृति करने के लिए हम लोग आए थे, तो अनुसूची 5 और 6 और स्वायत्त का ये जानकारी हो जाएगा कानूनी। तो इन लोगों का जो ये 89 प्रकार की धातु आदिवासियों के 260 जिलों से निकाल करके अडानी अंबानी ले रहे हैं, वो नहीं ले जा पाएंगे। जो अभी वो हंस वो जो जंगल कटा है, वो परसा कहते हैं। हाँ, वो जंगल नहीं कटता। 5,40,000 पेड़ नहीं कटते। आदिवासियों का है, स्वायत्त का अधिकार आदिवासियों का अधिकार है। ये खत्म कर रहे हैं, तो इसी को बचाने के लिए जागृति का कार्यक्रम इनको डर लग रहा है, इसलिए जानती है। अच्छा, क्या लगता है प्रशासन का क्या करना है? प्रशासन शांत व्यवस्था में लगा है। हम लोग प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं, शांत से अपना मतलब हंगामा बीएचपी के लोग कर रहे हैं। पर बैठ गए, हंगामा बीएचपी के लोग कर रहे हैं, हंगामा बीएचपी के लोग कर रहे हैं। ये बीएचपी तो पूरे देश में क्या खाना है, क्या पकाना है, क्या गाना है, जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर तंत्र के नाम पर हत्या कर रहे हैं, लतिहात के नाम पर हत्या कर रहे हैं, तो उपद्रव कर रहे हैं। मैं अयोध्या कमिश्नरी कराने वाला हूँ यूपी का। तो जो ये लोग करा रहे हैं मैं सब जानता हूँ।
लेकिन अब इनकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। जनता जाग रही है, किसान, मजदूर, महिला, युवा जाग रहा है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT। अभी 1,75,000 लोगों को महामोर्चा में 200 यहाँ का प्रशासन क्या, वहाँ का CP 200 कमांडो के बीच आया, पहले तो गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, क्या लगता है इन लोग आपके जो ये जो कार्यक्रम जो चल रहा था इसको बंद क्यों कराना चाहते हैं? बार बार जागृति से डर लगता है इनकी दुकान दलिया बंद हो जाएगा। ये विदेशी लोग हैं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। DNA का दिया टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2001 का दिया। सारे इनके पूर्वज जो साहित्य लिखे उसमें, तो इनको तो जागृति हम वही बता रहे हैं जो सही है। क्या नाम लिखते हैं यहाँ पे, बता दीजिए। हाँ? क्या नाम लिखते हैं अपना सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। बहुत सुंदर। ये थे हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सुरेश वर्मा साहब, जो कि परिवर्तन यात्रा लेकर के ये सरगुजा के अंबिकापुर से ये वाड्रप नगर होते हुए यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर सीतापुर में आदिवासियों का महासम्मेलन था, यहाँ पर वो पहुँचे थे और हमारे आदिवासियों को वो संबोधित करना चाह रहे थे, लेकिन ये संबोधन नहीं हो पाया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले नेट बंद हो गया था, नेट बंद होने से मैं लाइव नहीं दिखा पाया। ये लोग मत करो कह रहे हैं और क्या कहेंगे। मूल निवासी के काम को ये लोग रोकना चाहते हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं तो स्पीच होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, स्पीच नहीं होगा। क्या बोले? क्या बोले कि स्पीच नहीं करना है? अभी स्पीच नहीं। हाँ, तो हम लोग उधर थोड़ा वो करने जा रहे हैं। इधर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर हमारे जो नेतृत्व है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए उनको उधर लिया जा रहा है। मैं लगातार आप लोगों के वो में हूँ। तो साथियों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सुरेश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 85 जय मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। हमारा जो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकारी OBC, NT, DNT, BJT एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC, ST, OBC, NT, DNT, BJT जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान, मजदूर, महिला, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों, मजदूरों, महिला, युवाओं से टकराएगा। सभी लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो आंदोलन है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, मेरे को शेयर करते नहीं बन रहा है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे नेतृत्व हैं, वो नेतृत्व यहाँ पर हम लोगों के बीच में है। यहाँ पर मूल निवासी परिवार और संघ परिवार के बीच में यहाँ पर तनातनी और झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा नहीं है, आंदोलन है, आंदोलन। मूल निवासियों का नारा है, देख सकते हैं हमारे मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 85
सबके लिए लाएंगे सर, सबके लिए मैच लाएंगे, सबको दिखाएंगे। हाँ सारे के सारे को खड़े रहना है, भेज रखना है। निवासियों का नारा है, निवासियों का नारा है, हमारे का नारा है, निवासियों का नारा है। निवासी एकता जिंदाबाद, धरने पर आंसर निवासी एकता जिंदाबाद, निवासी एकता जिंदाबाद, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, भारत के हैं मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, भारत के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, भारत के हैं मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है। भारत देश हमारा है। प्रेम कुमार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेम कुमार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेम कुमार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, निवासियों का नारा है। भारत देश हमारा है। सभी साथी शांति से सुनिएगा। सर ये मेरे को जाने सभी दीजिए। लोग सुनिएगा, शांति रहिएगा। संदेश के रूप में सर सूर्य के हिसाब देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। साथियों, सब लोग शांति से सुन लीजिए। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा सीतापुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में ये प्रबोधन महासम्मेलन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो बोलने का अधिकार दिया गया, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार दिया गया, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया, लोगों को जगाने का, उनको जोड़ने का अधिकार दिया गया, उस आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग सीतापुर में ये स्टेडियम में कार्यक्रम ले रहे थे। उसकी रीतसर जो प्रक्रिया है परमिशन की, वो प्रक्रिया भी हम लोगों ने की, लेकिन समय तक पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसडीएम कार्यालय के द्वारा हम लोगों को कार्यक्रम लेना है या नहीं लेना है, इसकी किसी प्रकार से लिखित जानकारी नहीं दी। ऐसा ही एक कार्यक्रम 4 सितंबर को जशपुर में हम लोगों ने लिया था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन, और उस कार्यक्रम में जो बातें कही गई मेरे द्वारा, उसको तोड़ मोड़ कर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने और खास करके आरएसएस के लोगों ने, और जो आरएसएस संचालित जो जनजाति सुरक्षा मंच है, उनके द्वारा एक झूठी एफआईआर 4 तारीख को 4 सितंबर को जशपुर में की गई। वो झूठी एफआईआर क्या थी? तो वो झूठी एफआईआर में कहा गया कि प्रेम कुमार गेड़ाम जी ने हिंदू के देवी देवताओं पर टिप्पणी की। दूसरा कहा गया कि हिंदुओं के देवी देवताओं पर को गाली दी गई। साथियों, मैं 2 मिनट में उसका थोड़ा सारांश समझाना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर जो लोग आए उन लोगों को ये बातें
समझ में आई कि एक्चुअल क्या मामला है। साथियों, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये 16 जजमेंट है तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आरएसएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या मोहन भागवत सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं, तो इस रेफरेंस में मैंने ये बात कही कि हिंदू धर्म ये ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के बनाए हुए जो आर्टिफिशियल भगवान हैं, तो जब आदिवासी हिंदू ही नहीं है तो ब्राह्मणों के बनाए गए आर्टिफिशियल भगवान हमारे भगवान नहीं है, क्योंकि आदिवासी नेचर को मानने वाला है, आदिवासी प्रकृति पूजक है। दूसरी बात मैंने उस कार्यक्रम में ये कही कि अगर भगवान को मानना ही है तो हम हमारे भगवान को मानेंगे, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को, राघोजी भांगरे भागोजी नाइक को, राजा शंकर शाह को, रघुवर शाह को, रानी दुर्गावती मरावी को, तंटा भील को, इनको हम हमारे महापुरुष मानते, इनको हम अपने भगवान मानेंगे। ये बातें मैंने उस कार्यक्रम में कही। जो गाली गलौज का मामला जो बताया जा रहा है, आप लोग भी जानकार लोगों, समझदार लोगों, गाली गलौज माइक पर दी नहीं जाती। गाली गलौज क्या होती है? तो हमारे बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जब झगड़ा होते है तो गाली गलौज वहां पर दिखाई देती है, ऐसी गाली गलौज तो माइक पर दी नहीं जाती। तो ये बातें जो है हमने अपने समाज को बताई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर उन्होंने दाखिल की। अब एफआईआर दाखिल की तो उसको ऑनलाइन अपडेट करना चाहिए या प्रेम कुमार गेड़ाम जी को नोटिस देनी चाहिए। वो लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई नोटिस वो लोग हमको नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार लिखित में हमें कोई नोटिस ना दे, तब तक हम लोग किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आज का जो कार्यक्रम है, ये शांतपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई अपराध है, अगर हमारे ऊपर कोई क्राइम है, अपराध है, तो सरकार का काम है कि वो कार्रवाई करे, कानूनन कार्रवाई करे। लेकिन मेरे बोलने के अधिकार पर, भारत के किसी भी नागरिक के बोलने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट क्या भारत का राष्ट्रपति भी पाबंदी नहीं ला सकता। तालियां। अगर अपराध हुआ है तालियां तो आप सजा दो। अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और हमने कोई अपराध किया है, ऐसा प्रशासन को लग रहा है, तो हमारे ऊपर कानूनन कार्रवाई करे। लेकिन ये जो बोलने का अधिकार है, जो हमारे बाप ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने, ये कोई हेडगेवार ने नहीं दिया, ये कोई हेडगेवार ने नहीं दिया, ये कोई आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया। जो आज आरएसएस के लोग हमारे आदिवासी एरिया में जाकर जो हमारे समाज को भड़का रहे हैं, अगर इन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया होता, ये तथाकथित आजादी के 75 साल में अगर ये काम अगर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया होता, तो प्रेम कुमार गेड़ाम को सीतापुर में आने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा समाज जाग गया होता। इन्होंने जगाने का काम नहीं किया, बल्कि समाज को भ्रमित करने का काम किया, समाज को कर्मकांड में फंसाने का काम किया, समाज को पाखंड में रखने का काम किया, और हमारे समाज को सबसे ज्यादा शिक्षा से वंचित रखने का काम किया। शिक्षा से वंचित होने की वजह से हमारे समाज का ज्ञान का विकास नहीं हुआ, विज्ञान का विकास हमारे समाज में नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हमारे समाज में नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद हुए, प्रगति पर है, और जब हम भारत को देखते हैं, आज 75 साल हो गए, अभी भी हमारे समाज की किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग संविधान की आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग संगठन बनाकर समाज को जगाना चाहते हैं, अपने समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, और इसको करने के लिए अगर कोई भी ताकत हमको रोकने का प्रयास करेगी तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, एसडीएम साहब के रिक्वेस्ट के अनुसार, उनके विनती के अनुसार ये कार्यक्रम हम लोग अभी यहीं पे समापन कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर रुकने वाली नहीं है।
जिन लोगों की वजह से ये कार्यक्रम होने नहीं दिया, हम लोग पहले चरण में सीतापुर जिला में 25,000 लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और साथियों, जरूरत पड़े तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित हुई है वो सारी घटनाएं बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के पास पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ही इस घटना को लेकर हम लोग साथियों कोर्ट में जाएंगे। चाहे वो हाई कोर्ट जाना क्यों ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों ना पड़े, हम लोग कोर्ट में जाएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खतरे में लाने की कोशिश की और दंगा फसाद करने की कोशिश की और शांतपूर्ण तरीके से सभा को उधेड़ने की कोशिश की, उनके विरोध में हम एसडीएम साहब से विनती करते हैं, क्योंकि उनकी विनती को हमने स्वीकारा, कार्यक्रम को हमने समाप्त कर दिया। तो हमारी ये विनती है, हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जिन लोगों ने अराजकता और असामाजिक तत्व वाले लोग यहाँ पर जो दंगा फसाद और कार्यक्रम को उधड़ने की कोशिश करने की कोशिश की, उनके ऊपर तुरंत आज के आज एफआईआर किया जाए, नहीं तो हम देश भर में बड़ा आंदोलन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये कोई ऐरो गैरो नत्तो खैरो का संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा की ऑफशूट विंग है। 31 राज्य, 567 जिला, करीबन 4000 तहसील, 22,000 ब्लॉक और 1.5 लाख गांव का संगठन है। हमने झांकी 6 अक्टूबर को नागपुर में दिखाई है। अगर इनको पिक्चर दिखाना है तो 2024 में हम लोग पिक्चर भी दिखाएंगे। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया 2024 में, हम लोग जरूर इनको सबक सिखाएंगे। और साथियों, आप सब लोग जो यहाँ पर आए, शांतपूर्ण तरीके से हम लोग आए। अब शांतपूर्ण तरीके से हम लोगों को अपने अपने घर वापस जाना है, सुरक्षित अपने अपने घर वापस जाना है। हम लोग अभी राष्ट्रीय स्तर पर अभी इस घटना को लेकर जो भी निर्णय आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उस निर्णय के ऊपर हम लोग सारे लोग अमल करेंगे। आप लोग सभी क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए, ये भी आज दिन ऐतिहासिक दिन है और हम लोगों का भी इतिहास आने वाले दिनों में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाए। तालियां। ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर सभी क्रांतिकारियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं और सबको मैं जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, साथियों, जय मूल निवासी, जय आप सभी लोगों से मेरी विनती है, एक मिनट शांत रहिएगा। आप सभी लोग उपस्थित, जितने भी माता बहनें उपस्थित हैं, उन सभी लोगों से हमारी विनती है, अर्जी है कि संगठन की ओर से जब भी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की जाएगी और आप सभी लोगों को आह्वान किया जाएगा, तो क्या आप लोग भारी तादाद में जेल भरने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय भारत, जय भारत। साथियों, आप सभी को मैं आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है। तन मन धन बुद्धि हुनर पैसा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। क्या आप लोग इस काम को करेंगे? करेंगे। जो भी अपने आज के कार्यक्रम में आए हैं, हम एक चादर बिछाएंगे और आप लोग अपने पॉकेट से आज से शुरुआत करेंगे कि इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए निधि देंगे। 10-20 जो भी है वो देंगे। साथियों, किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर से और ये 3 दिसंबर तक कंटिन्यूअस चलेगा। और ये आप लोग अपने अपने जिले में तैयारी करो। ये कम से कम 10-12-15 गांव से होकर गुजरेगी। 4-5 गांव में ये गांव में मीटिंगें होगी
और 11 और 21 की कमेटी अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BJT सारे किसानों को शामिल करके एक बहुत बड़ा 28 फरवरी 2023 को जो होना है वही होगा। ना हम रोड जाम करेंगे, ना हम ट्रेन रोकेंगे, लेकिन हम किसान अन्न पैदा करते हैं, सारा चीज पैदा करते हैं, उत्पादन के जनक है। जो 543 लोकसभा के मेंबर EVM से चुने गए हैं, वो EVM मशीन हटाने का कानून लाने का तो लाए कानून, और हटाने का नहीं बना रहे हैं। अगर ये नहीं हटाते हैं 31 दिसंबर 2023 तक, तो उसका तो घोषणा साहू जी यहाँ हो गया है। कहा यवतमाल में मेसराम साहब के गृह जनपद में। और 28 फरवरी को ये सांसदों का घर घेरवाएंगे, चना चबैना अपना, उनके घर की सफाई नहीं होने देंगे, उनके घर एक अन्न नहीं जाने देंगे जब तक ये स्टाम्प पेपर पर EVM हटाने की घोषणा, MSP की गारंटी का नहीं, अनुसूची 5-6 शासन लागू करने का शपथनामा नहीं देते हैं। यही इत्यादि मुद्दे हैं। और OBC की जाति आधारित, हम 60% किसान OBC, हम 60% देश के किसान OBC है। हिजड़ों की गिनती होती है, डॉल्फिन मछलियों की, शेरों की गिनती होती, मगर इंसानों की गिनती नहीं होती। भारत में नहीं करा रहे हैं, इसलिए 28 तारीख को, आने वाली 28 फरवरी को अनिश्चितकालीन सांसदों का घर घेरवाएंगे। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। इसके लिए हर गांव में जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। इन जालिमों से जमीन छिनवा लेंगे। ये हमारा है मूल निवासी। हर परिवार से एक एक मुट्ठी, एक कार्यक्रम में आपको चावल गेहूं जो भी पैदा करते हो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। ये महिलाएं तैयार है अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल पैदा निकालने के लिए? तैयार है। बिरला, अडानी, अंबानी, UPA, NDA, कांग्रेस, भाजपा, इनके जो UPA, NDA के दलाल भड़ुए हैं, उनको एक मुट्ठी अनाज के ढेर में दाब देंगे, कभी भी आपको गुलाम नहीं बनाएंगे। 1 रुपये में आजादी, महंगाई हो गया, चादर बिछा। साथियों, ये प्रेम गौदाम जी साक्षी है। अहमदाबाद में 17 अगस्त को 2019 में चादर बिछाया गया था मेरे द्वारा। ये 28,000 रुपये चादर पर आया था। यूनिटी ने 10,000 दिया था। दूसरे कार्यक्रम में उसी दिन रात में चादर बिछाया, 44,000 रुपये था। जय बोल 85, 1 रुपया में आजादी। जो भी जिसका समर्थ है, 1 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 10,000, 1-2 सबको देना चाहिए जो संभव है। ये आपकी लड़ाई है, ये सबको देना चाहिए, कोई भी लागा नहीं होना चाहिए। शेयर पर हिस्सा मुफ्त में जहर नहीं मिल रहा है। आत्महत्या के लिए मुफ्त में जहर मिलता है तो सबको देना चाहिए। जो भी संभव है, जितना भी संभव देना चाहिए। कोई पाबंदी नहीं है। आजादी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सारे लोग एक तरफ से देते जाइए और निकलते जाइए। एक तरफ साइड दे जाइएगा ना, एक तरफ सबको देना चाहिए। जो भी संभव है सारे लोगों को देना चाहिए। चलिए लाइन से जाइए, लाइन लगिए। यही आंदोलन है। 90 करोड़, एक दिन में 90 करोड़ होगा। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बिना दिए कोई नहीं जाएगा। ये लड़ाई को संपन्न करना है। ये तो पछताओगे, यही लड़ाई का संगठन का करना है। ठीक है, हाँ। 10 रुपये पान खा के थूक देते हो, आज यहाँ दो, इसके बाद तो बहुत दोगे। चिंता मत करो, क्योंकि आपकी लड़ाई समझ जाओगे ना, उस दिन सब कुछ देने लग जाओगे। प्रेम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जीते सर, जीते, वाह, पूरे भर के जीते भर गए इसमें, बस जीते तो कहीं नहीं भरेंगे, रोड में ना बची वही आजादी पाई। खत्म कर दिए। जय मूल निवासी, जय शिव, जय संविधान। अब की लोहा भैया चम्मर पूरा पखना कुट्टा कुट्टा पाला की मजबूत बनती है। आखिर दारुण कर दी, मतलब पैसा से आज 10 रुपये 20 रुपये मंथ। जय जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। ये कार उधर रखो सामने में, कार में नहीं, मोटरसाइकिल इधर से लेके हाँ ये लगभग कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। हम लोगों का जो आंदोलन था, प्रोटेस्ट था, वो लगभग खत्म हो चुका है और आरएसएस के लोग भी इधर जा चुके हैं। आपके पास है सर? मेरे पास रहता है, लेकिन आज नहीं, हम लोग जान रहे थे इतना हो गया, आज हम लोग देश के पास तो संविधान वाला चाहिए सर, जरूरी है सर। होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं है, नहीं अभी हम लोग 15 तारीख को नहीं है, ऐसा ही कार्यक्रम जसपुर में होगा। नहीं तो अभी का कार्यक्रम होगा कि नहीं, अभी नहीं होगा, अभी खत्म हो गया। अभी ना विज्ञापन देना था कि नहीं? कहाँ वो जा रहा है, हाँ। तो हम लोगों को आज ना जेल में डालेंगे बोले थे, कल ही पता चला था। अच्छा, यहाँ का हम लोग तो तैयार होके आए थे जेल जाने। पिछले बार हम लोग ना 48,000 लोग जेल में चले गए, उसका जेलें खत्म हो गया, गाड़ियाँ खत्म हो गया, परेशान हो गया। अरे यार इनको निकालो यार, फिर निकाले। ये जो ठीक बनाएंगे इसको ना अभी कम हो रहे हैं, अभी कम हो रहे हैं, नहीं तो ये पूरा भर जाता है पूरा। हाँ, इसको ना आज रात तक इसको कम से कम 1 लाख लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोगों का 2 जन का देखते हैं, बीच में है रविंद्र राणे, MNTV चलाता है, और मैं अपना ही ID से चलाता हूँ। और संगठन में है जैसे वामन मिश्राम बोलते हैं ना, तो वामन मिश्राम अपना भी करना ही कर, लाखों लोग देखते हैं। वैसे ही हम लोग भी इधर संगठन में हम लोग भी वो हैं, तो हम लोगों को भी लाखों लोग देखते हैं। बात जरूरी है और ये बात जाना चाहिए। हाँ, चलिए देखिए, अभी हम लोग जीत गए, सारे लोग चले गए। तो साथियों, मैं अभी लाइव को बंद कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। देखते रहिए सुनील खलखो फेसबुक पेज, और इसका जो प्रचार प्रसार है वो MNTV में भी किया जा रहा है, आप वहाँ पर भी इसको लाइव देख सकते हैं। साथियों, हमारे देश का यानी मूल निवासियों का जो न्यूज़ है वह MNTV के फेसबुक पेज पर भी आता है, MNTV के YouTube चैनल पर भी ये आता है। आप लोग उसे भी आप लोग देख सकते हैं। मैं लाइव को यहीं पर अंत कर रहा हूं। आप सभी ने हम लोगों को साथ सहयोग दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय मूल निवासी।